Let's start our maths next chapter. Does it look the same? Let's make patterns from a drop of color. यहाँ पे दिए हैं दो पैटर्न जो बने हैं ड्रॉप से, जैसे पैटर्न A और पैटर्न B. I have made this pattern from a drop of color. You can make them too. ये पैटर्न बने ड्रॉप से, आपको भी बनाने हैं. Make your pattern. Take a sheet of paper. एक पेपर लेना है. Fold it into half. उसको आधे से फोल्ड करना है. ओपन द फोल्ड एंड पुट अ ड्रॉप ऑफ कलर ऑन द मिडल लाइन. आपको ये जो फोल्ड है उसको ओपन करके इसमें से ऐसे जो लाइन खींची जाएंगी फोल्ड करने के बाद उसके मिडल में आपको एक कलर का ड्रॉप रखना है. फोल्ड इट ट्वाइस एंड प्रेस इट टू स्प्रेड द कलर. तो आपको क्या करना है, इसको और दो बार फोल्ड करना है और जहाँ पे जो कलर रखा है उसको थोड़ा सा प्रेस करना है. ओपन इट एंड सी अ ब्यूटीफुल पैटर्न. खोल के देखिए, बहुत ही अच्छा पैटर्न तैयार हुआ है. नाउ कैन यू कट दिस पैटर्न इन सच अ वे दैट यू गेट द मिरर हाफ्स. क्या इस पैटर्न को आप बीच में से काट सकते हो ताकि इन दोनों के मिले हमें मिरर हाफ. अब देखते क्या होता है मिरर हाफ. टू अंडरस्टैंड व्हाट इज मिरर हाफ, let's take an example of a ball. If I part this ball into two colors, this is red color and in the second half it is a green color. If I put the mirror having the color of black color in this middle, अगर हमने इस बॉल के ऐसे दो टुकड़े किए लाल और हरे और बीच में रखा है काले रंग का मिरर, तो हमें पता है इस मिरर के पीछे वाले साइड जो है ग्रीन वाली, ये है आगे वाले साइड रेड वाली जो हमें दिखती है, लेकिन पीछे वाली ये जो ग्रीन साइड है ये हमें नहीं दिखेगी. जो पीछे है होता है मिरर के वो हमें नहीं दिखता है. वी कैन सी द हाफ ऑफ द बॉल विच इज कलर रेड. जो है आईने के सामने ये वाली बॉल हमें दिख रहेगी. अब आईने के पीछे भी हमें दिखेगी सेम बॉल जो है उसी आकार के रेड कलर की. ये हो गए दो पार्ट्स और इसे कहते हैं मिरर हाफ्स. नाउ इन क्वेश्चन से कैन यू कट दिस पैटर्न इन सच अ वे दैट वी गेट मिरर हाफ्स. तो इस तरह से ये जो पैटर्न है क्या इसको हम बीच में से ऐसे काटे तो ये जो उसके दो पार्ट बनेंगे ये बनेंगे हमारे मिडल मतलब मिरर हाउस. इस साइड वाला और इस साइड वाला इस तरह से बीच में लाइन खींचने से मिलेगी हमें दो मिरर हाउस. Look at this pattern. The dotted line divides the shape into two halves. हमें पता है ये जो dotted line है ये इस बड़े से स्क्वायर आकार वाली शेप को डिवाइड करते टू हाफ में. लेकिन अब देखते इफ यू फोल्ड इट अलोंग द डॉटेड लाइन द लेफ्ट हाफ डज नॉट कवर द राइट हाफ कंप्लीटली. लेकिन अगर हमने बीच में से इसको फोल्ड किया तो लेफ्ट वाला हाफ राइट वाले हाफ को कंप्लीटली कवर नहीं कर पाता. अब देखते सो द टू हाफ्स आर नॉट मिरर हाफ्स. ये वाला लेफ्ट हाफ अगर हम रखेंगे इसके ऊपर तो बनेगी हमारी इमेज कुछ इस तरह से, लेकिन ये इसको कंप्लीटली कवर नहीं कर पा रहा है इसका कुछ पोर्शन. अब देखिए जो ब्राउन वाला पोर्शन ये कुछ सामने आ रहा है, ये रेड वाला पर्पल वाला पोर्शन भी थोड़ा सामने आ रहा है. इस तरह से हम बता पा रहे ये इसको कंप्लीटली कवर नहीं करती है, इसलिए ये दोनों पार्ट्स मिरर हाउस नहीं है. नाउ लुक एट अनदर शेप. इफ़ यू फोल्ड इट अलॉन्ग द डॉटेड लाइन, इस ट्राइंगल में बने हुए डॉटेड लाइन से अगर करेंगे फोल्ड वन हाफ विल कवर द अदर सिमिलर हाफ कंप्लीटली. तो दोनों हाफ एक हाफ दूसरे हाफ को कंप्लीटली कवर कर पाएगा. सो द टू हियर आर मिरर हाफ्स. अब देखते बीच में से लाइन खींची तो लेफ्ट पार्ट और राइट पार्ट दो पार्ट हो गए. तो अब देखते हमारा ये जो हमारा पिंक वाला बॉल दिख रहा है इसका ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट हो गया कवर इस तरह से, और ब्लू वाला पोर्शन इस पोर्शन को इस पोर्शन को किया कवर और इस बॉल से येलो वाले इस बॉल को किया कवर. तो एक्जैक्टली किया कवर. तो ये है दोनों पार्ट मिरर हाउस. नाउ इमेजिन द सेम फॉर दिस पिक्चर. अब यहाँ पे है पिक्चर्स जिसमें हमें मिडल से लाइन खींच के बनाने हैं मिरर हाउस. इस तरह से हमने मिडल पे पैक पे लाइन खींची है तो ये दो पार्ट्स लेफ्ट और राइट हो गए इक्वल. लेफ्ट वाला पार्ट राइट वाले पार्ट को अच्छे से कवर कर पाएगा. इन द सेकंड पिक्चर इज द स्टार एंड दिस टू पार्ट. इफ आई ड्रॉ द लाइन बिटवीन दिस एंड द लेफ्ट पार्ट विल कंप्लीटली कवर द राइट पार्ट, इसलिए यह है मिरर हाउस.
Fish shapes are divided into two mirror halves by the dotted line. यहाँ पे डॉटेड लाइन से कौन से पिक्चर में बनते मिरर हाउस ये हमें ढूंढने हैं। फर्स्ट पिक्चर में अगर हमने बीच में से ये आईने वाली मिरर वाली लाइन अगर खींचे तो दो पार्ट्स हमें दिखते इक्वल है, लेकिन ऊपर वाला रेड कलर और नीचे वाले वाइट कलर ये दो मैच नहीं करते, इसलिए ये मिरर हाफ्स नहीं हो गए। सेकेंड पिक्चर में देखते हैं अगर बीच में से ये लाइन हुई मिरर वाली तो ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट नहीं मैच होते। थर्ड पिक्चर में देखते हैं अगर बीच में से खींचिए लाइन देन दिस लुक्स सिमिलर बट दिस साइड द लीफ इज समटाइम टिल्टेड, ये थोड़ा टेढ़ा है। तो फोर्थ पिक्चर में भी देखते हैं अगर बीच में से लाइन खींचे तो ये दो पार्ट्स नहीं है इक्वल, क्योंकि इस साइड है ब्लू उस साइड है वाइट, ये दो इक्वल नहीं हो गए, तो ये नहीं है मिरर हाउस। फिफ्थ पिक्चर में आ जाते हैं स्टार के बीच में से अगर खींची हमने ये वाली लाइन तो ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट लेफ्ट और राइट दोनों पार्ट से इक्वल, ये करेंगे कंप्लीटली कवर, इसलिए ये है मिरर हाउस। इन द नेक्स्ट पिक्चर वी कैन से द बटरफ्लाई, इफ आई ड्रॉ द लाइन बिटवीन देम दिस टू पार्ट्स लुक्स वेरी सिमिलर इक्वल, सो दिस इज मिरर हाउस। In the next eighth picture, we can draw the line between these and we can see upper part and lower part are equal. So these are mirror house. In the next picture, the line between the butterflies doesn't symmetrical. This two portion, ऊपर वाला पोर्शन नीचे वाला पोर्शन सेम नहीं है, इसलिए ये मिरर हाउस नहीं हो सकते। नेक्स्ट पिक्चर में बीच में से लाइन खींचने के बाद लेफ्ट पार्ट राइट पार्ट है इक्वल, इसलिए यस ये है मिरर हाउस। इस तरह से नेक्स्ट पिक्चर में भी ये है बीच में से लाइन खींचने के बाद दो पार्ट्स इक्वल नहीं है, इसलिए दोनों पार्ट्स मिरर हाउस नहीं है। नेक्स्ट इमेज 12, इफ आई पुट दिस लाइन दिस टू पार्ट्स आर नॉट इक्वल, इसलिए ये मिरर हाउस नहीं है। नेक्स्ट पिक्चर, इन द पिक्चर ऑफ दिस फिश, this is our mirror line and upper and lower part is equal, so it is mirror house. In the next fish, this line does not show this equal parts, so तो ये mirror house लाइन नहीं है। इस पिक्चर में हमें दोनों पार्ट्स दिखते इक्वल, इसलिए ये लाइन है mirror house वाली लाइन।